Biological problem 2. How plasmodium gets into the blood of man. प्लाज्मोडियम इंसान के खून में कैसे दाखिल होता है? ये देखिए, अभी हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि प्लाज्मोडियम ही कॉज है, वजह बनता है मलेरिया की। और जो सेकंड प्रॉब्लम ये था कि अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम बनता है तो प्लाज्मोडियम इंसान की बॉडी में दाखिल कैसे होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो इसी को प्रॉब्लम 2 में हम डिस्कस करेंगे। The next biological problem was to learn about how plasmodium gets into the blood of man. जो अगली प्रॉब्लम है, यानी कि पहला तो ये था कि कंफर्म करना कि मलेरिया की वजह क्या है, और अभी जो नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये था कि कैसे प्लाज्मोडियम जो है वो इंसान की बॉडी में जाता है। बायोलॉजिस्ट वर्ड हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, कहता है बायोलॉजिस्ट को ये ऑब्जर्वेशन पहले से थी। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शिज़, कि मलेरिया की बीमारी जो है वो उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पे कीचड़ माड वगैरह होता है, मार्शिस होते हैं। ठीक है, तो मलेरिया और मार्शिस आपस में एसोसिएटेड हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। सेकंड पॉइंट है, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डिड नॉट कॉज मलेरिया। अगर कीचड़ या मड वगैरह का पानी पी लिया जाए तो इससे मलेरिया नहीं होता। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि जो मलेरिया अटैच तो है मार्शिस इलाकों से, यानी कि जिन इलाकों में कीचड़ मड है वहाँ के लोगों को मलेरिया होता है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जब पानी भी पी ले कीचड़ मड का तो जो है मलेरिया नहीं होता। तो इसका मतलब है कि पानी जो है वो डायरेक्ट जो पानी के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं पाया जाता, फिर इंसान की बॉडी में कैसे आता है, मतलब पानी के थ्रू अगर नहीं जाता तो। ठीक है, ये क्वेश्चन था। व्हेन बायोलॉजिस्ट कंसीडर्ड दीज ऑब्जर्वेशन, कहते हैं जब बायोलॉजिस्ट ने इन ऑब्जर्वेशन को गौर फिक्र किया, दे थॉट डैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन दी मार्श वाटर। तो ये चीज़ उनके माइंड में थी कि प्लाज्मोडियम जो है वो कीचड़ मड वाले पानी में नहीं पाया जाता। अब हम बात करते हैं कि 1883 में एक डॉक्टर था AFA किंग। इसने 20 ऑब्जर्वेशन बनाई, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ डिस्कस की गई हैं। कि इसका ख्याल ये था कि जो लोग कमरे से बाहर खुली फ़ज़ा में सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है। अब नंबर 2 ये था कि जो लोग जो मॉस्किटो नेट है, यानी कि जो मच्छरदानी है उससे बाहर सोते हैं, उनको भी मलेरिया होने का चांसेस ज़्यादा है। और तीसरा ये था कि जो लोग जो धुएं वाली या आग के जगह के करीब सोते हैं तो उनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसकी ये जो 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ बयान की गई हैं, ये तीनों बताती हैं कि इन तीनों जगह पे मच्छर नहीं पहुँच सकता। ठीक है, अब पहला पॉइंट देख रहे हैं इसकी ऑब्जर्वेशन का। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया दैन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। वो लोग जो आउटडोर्स होते हैं उनमें मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत उनके जो लोग कमरों के अंदर सोते हैं। सेकंड पॉइंट है, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्किटो नेट हैड लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया दैन दोज हु डिड नॉट यूज़ सच नेट। वो लोग जो बारीक मच्छरदानी यूज़ करते हैं उनके अंदर मलेरिया के चांसेस कम है बनिस्बत उनके कि जो मच्छरदानी के बगैर सोते हैं। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर आ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। वो लोग जो आग वाले जो स्मोक धुएँ वाली जगह के करीब सोते हैं उनमें भी मलेरिया के चांसेस कम होते हैं। अब हम बात करेंगे हाइपोथेसिस की। देखिए ऊपर जो ऑब्जर्वेशन जो पेश की थी AFA किंग की तरफ से, तो उसकी बुनियाद पे अब हाइपोथेसिस बन सकता है कि मॉस्किटो ही वजह बनते हैं मलेरिया के स्प्रेड में, मलेरिया फैलाने में। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन किंग सजेस्टेड अ हाइपोथेसिस। जो ऊपर बयान की गई ऑब्जर्वेशन है उनके मुताबिक जो किंग ने मफरूज़ा पेश किया था, हाइपोथेसिस पेश की थी, वो ये थी कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, क्योंकि मच्छर जो हैं ये प्लाज्मोडियम जरासीम, जो मलेरिया वाला जरासीम है, इसको मुंतकिल करते हैं। एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और यही वजह बनते हैं मलेरिया के फैलाव में। अब देखिए डिडक्शन क्या है। डिडक्शन में होता है कि अगर ये बात है तो फिर ऐसा भी होना चाहिए, जिस तरह अभी हम देखते हैं इसको कि इफ़ प्लाज्मोडियम आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मच्छर मलेरिया को फैलाते हैं, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, तो प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर होना चाहिए। ठीक है,
तो मतलब ये कि डिडक्शन जो होती है उसमें एक चीज़ अगर कंफर्म हो जाए तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक उसके साथ अटैच होती है कि अगर मॉस्कीटो ही मलेरिया फैलाते हैं तो प्लाज्मोडियम मच्छरों के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है जी एक्सपेरिमेंट एंड रिज़ल्ट। अब जो डिडक्शंस हैं इनको कंफर्म करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए और ये एक्सपेरिमेंट किए थे रोनाल्ड रोस ने 1880 में। ये एक बरतानिया का आर्मी का डॉक्टर था जो इंडिया के अंदर उस वक्त अपॉइंटेड था। इन आर्डर टू टेस्ट दी अबाउ डिडक्शन, जो ऊपर डिडक्शन बयान की गई हैं, रोनाल्ड रोस ने परफॉर्म की एक्सपेरिमेंट 1880 में, इनके 1880 में रोनाल्ड रोस ने डिडक्शन को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए। ही वाज अ ब्रिटिश आर्मी, ये बरतानिया की फ़ौज का डॉक्टर था। हु वाज वर्किंग इन इंडिया, जो उस वक़्त इंडिया में काम कर रहा था। अब हम बात करेंगे इसने काम क्या किया। देखिए इसने एक मच्छर के ऊपर काम किया था और उस मच्छर का नाम है, इसमें देखिए बायोलॉजी में जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं इन स्पीशीज़ के स्पेसिफिक नेम होते हैं और ये जो हम बात करेंगे स्पेसिफिक स्पीशीज़ की, इसका नाम है एनोफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, ये मच्छर जो हैं ये स्पेशली इंसानों को काट देंगे। मच्छरों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं जो मुख्तलिफ एनिमल से खून वगैरह को सक करते हैं, खून चूसते हैं। ठीक है, तो ये जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है ये स्पेशली इंसान का प्रेफर करता है ब्लड को पीने के लिए। ठीक है, तो इसी जब ये इंसान को इंसान को काटता है ब्लड पीने के लिए तो इंसान के अंदर ये प्लाज्मोडियम चला जाता है। तो बहरहाल इसने एक्सपेरिमेंट किया कि जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है इसको इंसान को काटने के लिए छोड़ दिया। अच्छा, उस इंसान के ऊपर छोड़ा जिस इंसान को पहले से मलेरिया था। तो मलेरिया वाले इंसान को जब काटा तो उस इंसान का इसने ब्लड पी लिया, तो ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया। जब इसने उस मच्छर को डायसेक्ट किया, उसके स्टमक में देखा तो प्लाज्मोडियम मौजूद था जो उसकी दीवारों के साथ ग्रो करता था। अब इसके ये तो कंफर्म हो गई कि जिस बंदे को मलेरिया था, जब मच्छर ने उस बंदे का खून चूसा तो उसके खून के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया था। अब ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि मैं चेक करूं कि अगर जिस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम हो, अगर वो मच्छर इंसान को काटे तो इंसान को मलेरिया होता है कि नहीं। लेकिन इसने ये एक्सपेरिमेंट इंसान पे नहीं किया क्योंकि इससे कोई तंदुरुस्त बंदे को मलेरिया होने का ख़तरा था, इस वजह से। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इसके बाद में देखते हैं, पहले अभी तक यहाँ तक देखते हैं। ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। इसने एक एनोफिलीज मच्छर को काटने के लिए रखा ऐसे पेशेंट को जिसको मलेरिया था। ही किल्ड दिस मॉस्किटो, उसने मच्छर जब इंसान को काट लिया तो उसके जब ब्लड पिया मच्छर ने तो इसने मॉस्किटो को डिसेक्ट किया और देखा उसके मैदे के अंदर, स्टमक होता है मैदे के अंदर, प्लाज्मोडियम मौजूद था। एज दी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ही थॉट टू अलो एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इसने सोचा कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं इस मॉस्किटो जिसका एनोफ्लीज को जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है, इसको अगर मैं इंसान को कटवाता हूँ तो क्या होगा। इफ़ दी हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर ये मफरूज़ा सही है तो हेल्दी पर्सन है वो भी मलेरिया में शिकार होना चाहिए। बट ही डिड नॉट यूज़ ह्यूमन बीइंग, लेकिन इसने इंसान का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि एक नॉर्मल बंदे को मलेरिया हो सकता था। अब रोस ने एक स्पैरो को यूज़ किया इंसान के बजाय ताकि चेक किया जाए कि वाकई प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर ही आगे ट्रांसमिट करता है। तो इसने एक मच्छर की दूसरी स्पीशी ली, इसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। और ये जो मच्छर है ये चिड़िया और दूसरे परिंदों को बाइट करते हैं और उनका ब्लड सक करते हैं, ठीक है, उनका खून चूसते हैं। तो जब इसने देखा कि एक चिड़िया ली जिसको पहले से मलेरिया था, तो इसने एक दूसरे मच्छर को उसके ऊपर छोड़ा, तो मच्छर ने ज़ाहिर चिड़िया का ब्लड सक किया। तो चिड़िया के खून के जरिए मच्छरों के अंदर जो है ना वो प्लाज्मोडियम आ गया। इन मच्छरों में से एक मच्छर को रोज ने डिसेक्ट किया और देखा कि उसकी जो गट है, उसका जो स्टमक है, मैदा, उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। और प्लाज्मोडियम जो है उसके मैदे में मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी कि तादाद ज़्यादा बढ़ाने के बाद उसके सलाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं प्लाज्मोडियम, यानी कि मच्छर के। अब जब वो मच्छर नेक्स्ट टाइम किसी को काटेगा या किसी का खून पीने के लिए उसमें सलाइवा अपनी थूक दाखिल करेगा चिड़िया में, तो चिड़िया की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम चला जाएगा और वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। तो इस तरह वो हेल्दी चिड़िया को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो रोज परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट बट यूज स्पैरो,
रोज ने अपने एक्सपेरिमेंट दोबारा स्टार्ट किए और इस दफा चिड़िया यूज की इंस्टेड ऑफ मैन, इंसान की बजाय चिड़िया का इस्तेमाल किया। ही अलाउड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। इसने क्यूलेक्स मॉस्किटो को अलो किया, यानी कि उसके चिड़िया के पास रखा ताकि वो चिड़िया को बाइट करे, उसका खून पिए जिस चिड़िया को पहले से मलेरिया है। देन ही स्टडीड सम ऑफ दिस मॉस्किटो एट डिफरेंट टाइम। फिर उसने वो जो मच्छर छोड़े थे ना मलेरिया वाली चिड़िया के पास, तो उन्हें जब खून पिया तो इसने उन मच्छरों का मुआयना शुरू कर दिया। ही फाउंड दैट, इसको ये मालूम हुआ कि प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई इन द वॉल ऑफ द मॉस्किटो स्टमक एंड देन मूव इनटू इट्स स्लाइविंग ग्लैंड। प्लाज्मोडियम जो है उन्होंने अपनी तादाद बढ़ा ली मच्छर की स्टमक में आके, और इसके बाद मच्छर के मेरे से उसके स्लाइवरी ग्लैंड यानी थूक वाले ग्लैंड में चले गए। ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट हेल्दी स्पैरोज। अब इसने क्या किया कि वो जो मच्छर थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम कन्फर्म हो गया कि इसने जो मलेरिया वाली जो चिड़िया को इनने खून पिया था, वो जो मच्छर तैयार हो गए जिनके अंदर प्लाज्मोडियम आ चुका है, इसने अब हेल्दी चिड़िया के ऊपर उनको छोड़ा। तो जाहिर है ये हेल्दी चिड़िया के जब खून को पिएंगे, ऐसा करेंगे तो अपना थूक जो है वो चिड़िया के अंदर डालेंगे, चिड़िया के अंदर मॉस्किट वो जो प्लाज्मोडियम चला जाएगा, ठीक है। ही अलाउड सम इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट हेल्दी स्पैरो। इसने मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पैरो को भी उसका खून चूस गई। रोज फाउंड दैट दीज हेल्दी स्पैरोज गॉट मलेरिया। इसको मालूम हुआ कि जो हेल्दी है उनको भी मलेरिया होगा चिड़ियों को, ठीक है। When he examined the blood of these sparrows, जब इसने इन चिड़ियों को इनका खून स्टडी किया, he found many plasmodia in it। तो वो जो तंदुरुस्त चिड़िया थी उनके जिस्म में प्लाज्मा दाखिल होने के बाद उनको मलेरिया हो गया। तो इसको जब उन चिड़ियों का खून लिया गया तो खून का सैंपल देखा गया तो खून के अंदर उनके मौजूद था प्लाज्मोडियम। सो इट इज प्रूव्ड दैट हाइपोथेसिस, तो ये हाइपोथेसिस प्रूव हो गया कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि मच्छर ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। सो मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, लिहाजा मच्छर ही मलेरिया के फैलाव का सबब बनते हैं। तो ये हमारा सेकंड टाइप थी, ठीक है। प्रॉब्लम किस तरह बायोलॉजी में सॉल्व किए जाते हैं।